थैंक यू वेरी मच खान साहब। मैं इस वक्त पख्तून अल हिंद जामिया नगर 40 फुटा का एक मशहूर रेस्टोरेंट और उनके जो ऑनर हैं मिस्टर शिराज खान, एक मशहूर शख्सियत हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके रेस्टोरेंट के जो मखसूस आइटम हैं वो क्या क्या हैं। खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हो उमला टाइम्स में। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, जो आइटम्स की या जो मीनू जो आपके पास होता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप बनाते हैं। शुक्रिया पहले तो जावेद भाई आपका आने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। तो कट इट शॉर्ट, पहला आइटम जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ये नमकीन गोश्त है। ये टिपिकल अफ़गानी आइटम है, बट अफ़गानिस्तान में भी ये अलग अलग उस रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये टर्की में भी चलता है, ये बलूचिस्तान में भी चलता है, ये पेशावर में भी चलता है और अफ़गानिस्तान में भी चलता है प्रॉपर। कहीं से नमकीन गोश्त कहा जाता है, कहीं दम पुख्त कहा जाता है और कहीं से मटन रोस्ट कहा जाता है। इस आइटम की बात कर रहे हैं? जी, इस आइटम की बात कर रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ना इसमें मसाले होते हैं, ना इसमें ऑयल होता है, ना इसमें पानी होता है। इसमें सिर्फ मटन के पीसेस होते हैं, उन्हें हल्की आंच पे लो फ्लेम पे करीब 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है और मटन अपना पानी छोड़ता रहता है और ये बनता रहता है। तो एक तरीके से आप ग़िज़ा के तौर पे भी ले सकते हैं इसे, ग़िज़ा के साथ साथ जायका, और जहाँ ग़िज़ा की बात करेंगे तो सेहत भी आएगी। इसका जायका बहुत शानदार होता है और एक बिल्कुल नेचुरल सोर्स है टेस्ट का और सेहत का, आप इसे कह सकते हैं। फिर सेकंड आइटम आते हैं हम काबुली पुलाव के ऊपर। यूजुअली लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि काबुली पुलाव क्या होता है और उज़्बेकी पुलाव क्या होता है। सब समझते हैं सेम। काबुली पुलाव में कोई मसाले नहीं होते, ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, ये सिर्फ ज़ाफ़रान में बनता है। और इसमें सिर्फ हल्का ज़ीरा और नमक वगैरह यूज़ होता है। ऊपर से हम इसकी टॉपिंग के लिए काबुली किशमिश और गाजर डाल देते हैं देसी घी में फ्राई करके। उज़्बेकी पुलाव जो होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस पुलाव को पर्टिकुलरली बात करें, बिल्कुल प्लेन होता है, हल्का स्वीट एंड सॉल्टी इसका टेस्ट होता है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीनी भी डलती है, ज़ाफ़रान होती है, हल्का नमक डलता है और इसकी टॉपिंग होती है किशमिश से। थर्ड आइटम पे आते हैं हम, ये बोटी कबाब है चिकन का, इसे कहीं कहीं चौपान भी बोला जाता है। तो इसकी खासियत यह है, इसमें अगेन मसाले नहीं है, सिर्फ बटर में बनता है। और एक हमारे पास टर्किश मसाले आते हैं जिसे सुमैक भी बोला जाता है, बेसिकली हर्ब। तो जहाँ तक हम सारे खानों की बात करें मसालों की, तो हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो अपने आप में एक हर्ब होती है और कहीं ना कहीं सेहत में जाके फ़ायदा करती है। तो जितनी भी आप इस पर रेड टॉपिंग देख रहे हैं सुमैक की है। सुमैक भी एक मिडिल ईस्टर्न और गल्फ़ की एक हर्ब है जो टर्की में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर चीज़ में। जैसे यहाँ पे हम अमून चाट मसाला डालते हैं, वहाँ सुमैक डालते हैं। बिल्कुल। ये एक हुंज़ई कबाब है, ये भी एक अफ़गानिस्तान की ट्राइब है जिसे हुंज़ई कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एडिशनल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करी गई है जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़े और इसका जायका मसालों से बढ़े। तो इस कबाब की खासियत ये है कि इसका टेस्ट जो डेवलप होता है वो इसके अपने गोश्त से होता है। जी, ये बहुत हल्की आंच पे बनता है। आखिरी जो आइटम है ये भी बड़ा खूबसूरत है और इसके रुमाली रोटी शायद आप जी रुमाली रोटी के साथ का कॉम्बिनेशन, ये टिपिकली एक पेशावरी आइटम है, इसे भुना गोश्त कहा जाता है। यहाँ पे जब हम भुने गोश्त और इन चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाले हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इसमें भी बहुत कम मसाले यूज़ करे गए हैं, इसीलिए इसमें आपको ग्रेवी नहीं दिखेगी। ये भी 1-1.5-2 घंटे के लिए करीब भूना जाता है हल्की आंच पे, बहुत हल्के मसालों के साथ। और बस ये तो बहुत सिंपल आइटम है, लेकिन बहुत ख़ास इसका जायका होता है क्योंकि बड़े इसमें टिपिकल मिडिल ईस्टर्न और अफ़गानी मसाले इसमें यूज़ होते हैं। और बाकी आप अब बेटर जज करेंगे खाने के बाद कि इनका जायका कैसा। तो हम शुरू करेंगे आपका जो आइटम नंबर 4 है उससे। मेरी तरफ से आप रोस्ट से स्टार्ट चले साहब, आपकी बात मान लेते हैं और ये आपका जो पहला आइटम है उससे शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्टर देना चाहता हूँ क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो पूरा मार्केट खिला रहा है। अगर मेहमान नवाजी के साथ खाना खिलाया जाए तो उसकी बात ही कुछ और। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ लो। बड़ा अलग सा टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है। मसाले का इस्तेमाल
बहुत ही अलग मसाले हैं मेरे ख्याल से। शायद इस मार्केट में इस तरह के मसाले मौजूद नहीं हैं। ये आप अफगानी बोटी फ्राई करें। इसे चौपान भी बोलते हैं, इसे अफगानी बोटी भी बोलते हैं। ये भी बहुत हल्के मसाले। ये चौपान और अफगानी बोटी दो चीज़ के नाम से जाना जाता है। यूजुअली इसे अगर लाल कर दो और मार्केट में दिखे तो टिक्का दिखेगा। टिक्का भी गला ये इसका ओरिजिनल फेस है जो आप भट्टी पे खाते हैं, ग्रिल पे बाहर। हमारा भी वीडियो आ जाएगा बेटे। देखते हैं खान साहब ये टिक्का आपका कैसा बना हुआ है। जी जी। चौपान आपका बहुत अच्छी तरह से इसको रोस्ट किया गया। बटर का भी इस्तेमाल आपने शायद इसमें किया होगा। चलो बटर का भी टेस्ट इसमें आता है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। ये चौपान कहलाता है, अफगानी टिक्का। तो ये मैं मटन रोस्ट आपको ट्राई करूंगा। ये बड़ा मशहूर है आइटम है इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का। मटन रोस्ट के नाम से जाना जाता है। और दरअसल टेस्ट करते हैं और देखते हैं, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ है और क्या स्वाद है इसका। सूप बड़ा अच्छा सा गज़ब का सूप है। और खान साहब ये बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं आप? इसमें बस यही इसकी खासियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हुई नहीं है। इसमें कभी आप वक्त लगे प्रिपरेशन इसकी देखें तो आप खुद चौंक जाएंगे कि इसमें कुछ डाल देंगे। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ एक साबुत प्याज डालते हैं, इसमें एक साबुत टमाटर डालते हैं, इसमें गोश्त की लेयर्स लगती हैं, नीचे थोड़ा सा रिवाजदार गोश्त लगता है, ऊपर पीसेस लगते हैं रान के, और ये उसी में बनता है बस। तो इसे बनाने में कितना वक्त लग जाता होगा? ये करीब 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, अगर आपने शुरू किया तो 3 घंटे तक ये लो फ्लेम पे ऐसे ही रखा रहेगा। बस 1.5-2 घंटे बाद एक बार चेक करना पड़ता है। मटन रोस्ट कहलाता है, ये बड़ा ही यूनिक आइटम है और मेरे ख्याल से ये इनका सबसे मशहूर आइटम है। और एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये सूपी आइटम नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या था कि जब हमने स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट करा इसे, तो इसमें थोड़ा सा नीचे ग्रेवी टाइप सूप रह गया, बड़ा थिक। अब लोगों ने जब उसे टेस्ट करा तो उसकी डिमांड उन्होंने बढ़ा दी कि हमें सूप दो। मैं लोगों को समझाता थक गया कि दिस इज नॉट अ सूप आइटम। लेकिन वही बात है, लोगों को जो चीज़ पसंद आती है उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करने लगे जिससे इसका थोड़ा सा सूपी लेवल बढ़ जाए। अदरवाइज ये टिपिकल सूप आइटम नहीं है। सूप हमने इसे बनाया है और इसमें ऐसे पीसेस रहते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, बहुत थिक सूप रहता है नीचे। सूपी से हमने बना दिया थोड़ा सा ऐड ऑन कर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसका जो आखिरी आइटम जो इन्होंने पेश किया है वो कबाब बीच में चेक कर लूँ? जी, कबाब भी चेक करिए। ये हुंज़ई कबाब है, ये थोड़ा सख्ती पे रहेगा लेकिन आपको जायका बहुत पसंद आएगा इसका। बहुत उम्दा था, बड़ा ही अलग सा टेस्ट और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। ये खान साहब इसमें मसालों का कम्बिनेशन क्या होता है कुछ? इसमें ये समझिए, जब आप कबाब की बात करते हैं, सीख कबाब की, दिमाग में बात आती है बड़ा चटपटा, बहुत स्पाइसी, ओवरली स्पाइसी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। इसमें ना रेड चिली है ना धनिया है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सेहत में भी रात को या दिन में या खाने के बाद परेशान करे। इसमें बिल्कुल नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे एक लॉन्ग पेपर जिसे बोलते हैं, पिपली जिसे बोलते हैं, लॉन्ग पेपर का यूज़ होता है। फिर ये सुमाक रखा हुआ है, सुमाक का यूज़ होता है। फिर इसमें आप अजवाइन का यूज़ होता है मेनली। और यही इसी तरह के बड़े हल्के हल्के मसाले इसमें लगा के, थोड़ा नमक लगा के उससे बनता है। इसमें बिल्कुल भी तेज़ मसाले नहीं होते, शायद इसी की वजह है जो आपको असली गोश्त का जायका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसालों का कभी कभी होता है इस तरह के आइटम में मसालों का डोमिनेशन होता है, अमूमन यही होता है, अमूमन यही होता है। वो टेस्ट आ नहीं पाता। उसका रीज़न यही है कि मैं सबकी बात नहीं करता क्योंकि इट्स नॉट गुड टू पॉइंट आउट एनीबॉडी, बट होता ये है कि डोमिनेशन इसलिए करा जाता है कि टेस्ट देना है। पब्लिक जहाँ जाती है उनका मिसकंसेप्शन ये हो गया कि हर जगह स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस के चक्कर में जो उस डिश का अपना फ्लेवर है असली,
जो ओरिजिन है उसका वो भूल जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ का असली टेस्ट है वो किसी को पसंद आए ना आए, दैट इज़ ऑल टुगेदर सेपरेट थिंग। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ उसी तरीके से खिलाई जाए जिस तरीके से बनती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत आपका जो ये आखिरी जो आइटम है ये अफगानी पुलाव, काबुली पुलाव जी। तो ज़रा हम देखते हैं और इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि ये अफगानी या काबुली पुलाव क्या है। काबुली पुलाव इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, इस आइटम की स्पेशलिटी यही है कि बहुत लाइट है। यूजुअली जब हम पुलाव खाने जाते हैं तो बहुत सारे मसालों की बिरयानी आजकल चल गई हैं, जिससे पता ही नहीं लग पाता कि बिरयानी का ऑथेंटिक टेस्ट है क्या। यखनी की बिरयानी आजकल ख़त्म हो गई हैं, जो असलियत है बिरयानी की। तो ये सिर्फ आम पुलाव से बिल्कुल अलग है। ये ज़ाफ़रान में बनाया जाता है जी। और ये टॉपिंग जो है ये भी इस पे काबुली किशमिश की है। ये जो चीज़ें डाल रखी हैं आपने जी, ये जो है पोर्शन ये किशमिश है काबुली किशमिश। अच्छा, और उसमें नमक का भी इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत? जी, नमक डाला जाता है। जी बिल्कुल डाला जाता है। बहुत उम्दा। इसमें नमक भी डाली जाती है और थोड़ी चीनी भी डाली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ है जो इन्होंने आइटम का इस्तेमाल किया है, जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं काफ़ी अच्छे हैं मसाले। और दूसरी चीज़ की चावल की क्वालिटी इट इज़ नंबर 1। पुलाव जो काबुली पुलाव है वो उम्दा बनता है उसके इंग्रेडिएंट को लेकर, और चावल की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी द राइस दे हैव यूज्ड इट इज़ नंबर 1। लाजवाब साहब। हम सब इतनी उम्दा चीज़ें जो हैं, और क्या चीज़ें हैं इसके अलावा जो आपके यहाँ ज़्यादा चलती हो? ये 4-5 आइटम। हम टर्किश कीमा बनाते हैं जी। यूजुअली जब कीमे की बात करती है अगेन स्पाइसेस डोमिनेटेड होते हैं मार्केट में, उसमें भी हम टर्की के स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत हल्के मसाले होते हैं और उसी के हम बर्गर्स भी बनाते हैं। तो एक वो आइटम हमारा है। और हम ऑर्डर पर मंदी बनाते हैं, रान मुसल्लम बनाते हैं, मुर्ग मुसल्लम बनाते हैं, बट दैट इज़ अगेन 24 आवर्स अर्लियर। मंदी जो है ये मेरा ख्याल से मिडिल ईस्ट पे काफ़ी पॉपुलर है। जी अरब डिश। जी, अरबिक भी हो गई और ये इधर आपका अफगानिस्तान में भी बहुत, टर्की में बहुत यूज होती है। सीरियन भी है ये डिश, सीरिया में भी बहुत चलती है। पूरे ये जो मंदी इन्होंने बताया इज़ वेरी पॉपुलर इन द गल्फ कंट्री। बहुत उम्दा, ओरिजिनल में बहुत ही अच्छा। किसी तरह का कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसको पकाने में तकरीबन 3 घंटे जाते हैं। 3 घंटों के बाद इस तरह का टेस्ट बनता है। ये बहुत ही मशहूर है और लोग बड़ा दिल से इसको खाते हैं और अपने घर और परिवार और दोस्तों के लिए ले जाते हैं। मिस्टर शेराज खान जी, ये बताएं मोहतरम के आपका तो बैकग्राउंड मेरे ख्याल से काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी में रहे और बहुत ही देश विदेश में काफ़ी ट्रैवल किया है। क्या जॉब प्रोफाइल रहा है आपका? लास्ट कंपनी में मैं एज ए इंडिया हेड था, तो पूरा जो हमारा B2B का डिवीज़न था तो उसे हेड कर रहा था मैं इंडिया को। आई हैव अ होल टीम ऑफ अराउंड 30 पीपल अंडर मी। उससे पहले भी मैं नेशनल सेल्स हेड रहा था। मतलब लास्ट 11-12 ईयर्स में आई जस्ट केटर टू 3 कंपनीज। तो उससे पहले एज अ GM रहा हूँ। तो काम यही रहा है कि शुरू के 2011 से 2018 तक तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इन डिफरेंट कंट्रीज। So my job was to appoint GSAs and franchisees of our own brand. तो टूरिज़म हमारा एक डिपार्टमेंट रहा है, तो मेरा फोर्टे जो रहा है इसमें B2B रहा है, चैनल से इसी से आप कह सकते हैं। तो पिछले 13 साल से मैं टूरिज़म देख रहा था और जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ वहाँ पे अपनी टीम और डिवीज़न को हेड करा है। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड मेरा जॉब प्रोफाइल से रहा। तो ये बताएं शेराज भाई कि आपका पख्तून एंड हिंद जो कि एक बड़ा ही यूनिक नाम है, इसका नाम कैसे जहन में आया और इस कारोबार में आप कैसे आए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हम इस कारोबार में कैसे आए। कारोबार में आने का रीज़न यही रहा है कि बहुत सारी ज़िंदगी कोरोना ने बदल दी है। तो
कोरोना जब स्टार्ट हुआ कंपनी ने सारे ही बिजनेस ऑल टुगेदर बैठ गए थे और टूरिज़्म तो ख़ास तौर से इफेक्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। कंपनी ने बड़ा सपोर्ट करा साल भर, लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना लंबा वो खींच लेगी, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कंपनी ने बाद में नहीं लगाए क्योंकि कंपनी की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी इस चीज़ को। तो कंपनी ने इंडिया को श्रिंक करा एज ऑफिस, तो उसके साथ साथ हमारी भी जॉब का थोड़ा साइड लाइन हो गई। हमारा क्या, हमारे साथ साथ 500 एम्प्लॉय और भी थे, तो टूरिज़्म आज तक भी बूम नहीं करा है। तो अच्छा, हमारा जो लेवल पहुंच गया था इस पूरे टेन्योर में 14 साल के, तो इट्स नॉट इजी टू केटर टू दैट। तो अभी कोई कंपनी अलाउ भी नहीं करेगी क्योंकि सेगमेंट डाउन हुआ है अभी, और पता भी नहीं आगे फिर से बूम कब आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यही रहा है कि ख़ानदानी बड़ा खाने पीने का शौक़ रहा है, दादी लाई मेहमान नवाजी का बड़ा शौक़ रहा है, मेरा खुद इंटरेस्ट रहा है क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में सबके पास पैसा था खूब और सबने खूब बड़ा एंजॉय करा है, तो हमने भी खूब एंजॉय करा है, डेली अपने दोस्तों और के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन पता नहीं अल्लाह की मसलिहत है, शायद इसी लाइन में आना था, वो असबाब ऐसे बनते चले गए। तो जब सेकेंड लॉकडाउन आया, रीक्रंच आया इस चीज़ का, तो फिर कोरोना की वजह से जॉब भी गई। तो फिर हमने सोचा यार 14-15 साल अगर कहीं जॉब करी है किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमें सोचना पड़े कि आगे क्या करना है, इससे बेहतर है कुछ अपना एक ऐसा स्टार्टअप करें जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो, एक पैशन हो। तो खाना का बड़ा पैशन रहा है हमारे घर पे, तो बस यही सोच के हमने एक रेस्टोरेंट खोला पख्तून के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने हो गए हैं आप लोगों की दुआ से और सपोर्ट से, और जो लोग आ रहे हैं 95% लोगों को बड़ा पसंद आया है खाना को, 100% आप किसी को नहीं कर सकते। तो 95% हमारा रेशियो रहा है, जो फीडबैक है लोगों के अच्छा ही आया है। तो ये हमारा एक छोटा दो चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि ओखला टाइम्स के व्यूवर के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि कोई स्पेशल डिस्काउंट जो लोग नए कस्टमर हैं जो देख रहे हैं ओखला टाइम्स को, उनके लिए कोई ऑफ़र या कोई पैकेज या कोई इस तरह की चीज़ आपके पास है। अब दूसरी चीज़ कि आप ओखला टाइम्स के ज़रिए से सोशल मैसेज लोगों को कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े तजुर्बेकार हैं, अच्छी कंपनियों में काम किया आपने, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं चाहूँगा कि ओखला टाइम्स के ज़रिए से लोगों तक पहुँचे। मैं सिर्फ अपने साथ की जनरेशन को और ये जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, इससे सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिकॉज द लाइफ आई हैव स्पेंड इज़ वेरी लैविश, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लग्जूरियस लाइफ जी है। लेकिन एक ही ऐसा मकाम अब आया है कि जहाँ पे आई फॉरगेट कि मैं कभी कहीं कुछ करा है। तो ये हर की ज़िंदगी में आते हैं पड़ाव, और बहुत से लोग अमूमन इस चीज़ को, आज की जनरेशन डिप्रेशन में भी जाती है। तो मेरी तरह से एक फाइटिंग स्किल्स लोगों में होने चाहिए। एवरीबडी नीड्स टू बी अ फाइटर विद इन देम। तो स्ट्रॉन्ग बने, मेहनत करने की आदत डालें, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, नहीं आप रोटी भी आगे रखी होगी तोड़ के नहीं खाएंगे तो अपने आप मुँह में नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप में एक खेमा बचा के रखें, आपके माइंड में भी और हार्ट में भी, कि आपको भी कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ सकती है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि आगे आपकी किसी और के लिए मेहनत ना करके खुद के लिए भी मेहनत कर सकें और खुद के लिए भी पैसा कमा सकें। क्योंकि आज तक हमने भी दूसरों को ही कमा के दिया, उन्होंने हमें भी सपोर्ट करा है, हमने उन्हें भी करा है, बिकॉज इट्स 2 वे प्रोसेस। तो आगे अपने लिए भी तैयार रहें कि आज अच्छी सिचुएशन है, कल को बुरी भी आ सकती है, बुरे के लिए भी प्रिपरेशन करके चलें, और फ्यूचर में तैयार रहें कि आज आप 10 साल बाद भी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो करेंगे, होगी वो जॉब ही। अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपकी जॉब चली जाए तो अपना बिजनेस करने के लिए पहले एक प्लान तैयार करके चलें। बहुत उम्दा बात कही शिराज खान साहब ने। तो दूसरी बात पूछी थी डिस्काउंट की। तो देखिए, ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं इट्स बाय पैशन नॉट बाय प्रोफेशन। भी हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस लाइन से, ये बस एक शौक़ था, हमने खोल लिया, अल्लाह साथ दे रहा है, थोड़ी हिम्मत भी है तो चल रहा है। अदरवाइज़ जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, आप आएँ, जो भी इसे देख रहे हैं खाएँ, आप खुद से कह दें
कि सर हमारे लिए कुछ कर दिए, कर दे। कोई पैकेज नहीं, आपको जितना डिस्काउंट चाहिए आप खुद डिस्काउंट करके टोटल अमाउंट में से काउंटर पे पैसे रख जाएं। इससे बड़ी बात शायद नहीं है। कोई फिक्स नहीं है, आपको जो ठीक लगता है, आपको जो अलाउ करता है आप वो रख दे और चले जाएं। आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा कितना लिया है और कितना दिया है। इससे बड़ा ऑफर किसी हो सकता है।